यशोधरा राजे सिंधिया की बैठक ग्वालियर के रानी महल में बैठक हो रही है। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की ये बड़ी बैठक, बड़ी संख्या में शिवपुरी क्षेत्र के कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल है। बड़ी संख्या में शिवपुरी क्षेत्र के कार्यकर्ता मौजूद है और चलेंगे ग्वालियर, बात करेंगे सहयोगी कर्ण मिश्रा से। कर्ण, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है? यशोधरा राजे सिंधिया की अध्यक्षता में एक बैठक में कौन कौन शामिल और क्या बड़ी बातें इस बैठक की? देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया जो कि शिवपुरी से आती हैं, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में नहीं है क्योंकि उनकी ओर से साफ कह दिया गया था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो चुनाव लड़ना नहीं चाहती हैं। यही वजह है कि पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर एक बड़ी चीज़ सामने ये निकल कर आई है कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्वालियर के रानी महल में, जहाँ पर कुछ ही दूरी पर एक बैठक चल रही है, जिस बैठक को खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया संबोधित कर रही हैं और काफ़ी संख्या में वहाँ पर जो लोग कार्यकर्ता हैं वो शिवपुरी से आए हुए हैं और यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपको दिखाना भी कर रहा हूँ कि बैठक कितनी अच्छी है और इस बैठक के जरिए जो सैकड़ों की संख्या में उनका कार्यकर्ता हैं, उनका क्या पूरा मुख्य उद्देश्य रहा है, क्या जी जोड़ने की कोशिश करेंगे। कारण आपसे आपकी आवाज हम तक बराबर नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर कोशिश करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया एक बड़ी बैठक ले रही है। ग्वालियर के रानी महल में यह बैठक चल रही है। बैठक में लोग इस बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। शिवपुरी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी कर्ण मिश्रा हम तक पहुंचा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की बैठक लगातार जारी है। बैठक में कई कार्यकर्ता मौजूद हैं। बड़ी संख्या में लोग और उनके समर्थक कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। फिलहाल बड़ी संख्या में ये लोग यहां बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। यशोधरा राजे सिंधिया की बड़ी बैठक यहां चल रही है। बता दें आपको, मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की बैठक है। फिलहाल इस बार वो चुनावी मैदान में नहीं है और ग्वालियर के रानी महल में ये बैठक हो रही है। बैठक में तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे सहयोगी कर्ण मिश्रा से। कर्ण, फिलहाल बैठक लगातार जारी है। ये बैठक कितनी देर चलेगी और क्या कुछ बड़ी बातें इस बैठक के अंदर की? देखिए, सबसे पहले आपको ये भी बता दूं कि बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। ये तस्वीर है जहां पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता शिवपुरी से आए हुए हैं और ये सभी कार्यकर्ताओं को कुछ देर पहले ही यहां पर खेल मंत्री यशोधरा ने संबोधित किया है और साफ तौर पर ये कि चुनावी मंथन जो है इसके जरिए किया गया है और कहीं ना कहीं ये बड़ी बैठक है। जो अभी तक तस्वीर निकल के आई थी कि जो बैठक होनी थी वो पार्टी संगठन की नहीं होनी थी, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन उसके बाद अब ये बैठक का दौर जो है वो दूसरे बैठक का दौर जो शुरू हो चुका है और साफ तौर पर आपको मैं तस्वीरों में भी दिखाना चाहूँगा कि खेल मंत्री यशोधरा सिंधिया के साथ निशिकांत जी मौजूद हैं और ये सभी लोग जो हैं शिवपुरी के जो कार्यकर्ता आए हुए हैं उन सभी को संबोधित कर रहे हैं। साफ तौर पर चुनावी मंथन है और चुनावी मंथन के जरिए एक बड़ी रणनीति तैयार हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि चूंकि इस पूरे बैठक को लेकर पार्टी संगठन के लोगों को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यही वजह है कि ये गोपनीय बैठक जो रखी गई है इसका क्या पूरा मुख्य उद्देश्य रहा है, क्या पूरा समीकरण इसके जरिए तैयार किया जा रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। चूँकि कई कार्यकर्ताओं से भी हमारे द्वारा इसको संबोधित करने की बातचीत करने की कोशिश की गई थी कि आखिर क्या पूरी चर्चा रही है सारी चीज़ों को, कि चुनावी दौर है, भारतीय जनता पार्टी का मकसद यही है कि एक बार फिर मध्य प्रदेश में सरकार बनाना है, जिसको लेकर ये पूरा मंथन यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि अंदर खाने से अभी बहुत सारी तस्वीर आना बाकी है जो कुछ देर बाद सामने निकल कर आ सकती हैं। जी, फिलहाल ये बैठक कर्ण मिश्रा जो बुलाई गई है इसमें चुनावी बातें भी हुई है? क्या चुनाव को लेकर कोई रणनीति बनाई जा रही है या कोई और मुद्दा इस बैठक का, जो कि यशोधरा राजे सिंधिया इस बार चुनावी मैदान में नहीं है? देखिए, बिल्कुल ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि शिवपुरी जिले की अगर पूरी चर्चा की जाए तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लंबे अरसे से मजबूत रही है। शिवपुरी जो क्षेत्र जो है वो बीजेपी का गढ़ रहा है और वहाँ से लगातार यशोधरा राजे सिंधिया जो हैं वो विधायक रही हैं, मंत्री रही हैं। यही वजह है कि इस बार उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए साफ तौर पर कहा था कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहती हैं। वहीं दूसरी ओर आज जब उनसे इस मार्फत सवाल किया गया था कि आपने चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन क्या आप अपने जो
पार्टी के सिंबल पर जो चुनाव लड़ रहे हैं शिवपुरी से, उनके लिए आप प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएंगी। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उनका स्वास्थ्य खराब है, अगर वो स्वस्थ होती तो ऐसी स्थिति में वो खुद चुनावी मैदान में होती। यानी साफ तौर पर उन्होंने ये इशारा तो कर दिया है कि वो चुनाव प्रचार के मैदान में भी नहीं उतरेंगी। वहीं अचानक से आनन फानन में शिवपुरी के कार्यकर्ताओं के साथ जो बड़ी बैठक ग्वालियर के रानी महल में तत्काल बुलाई गई और उसके बाद ये पूरी चर्चा हो रही है। इसके कई तरह के सियासी मायने निकलते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। हालांकि अभी कोई भी कार्यकर्ता इस बारे में कोई जानकारी देने की स्थिति में नहीं है कि अंदर खाने में क्या बातचीत हो रही है, क्योंकि मीडिया को उस मौके तक पहुंचने के कवरेज के लिए भी रोक दिया गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि सियासी मंथन के क्या मायने सामने निकल कर आते हैं, क्योंकि पार्टी की ओर से जिस तरह से कुछ देर पहले जब यशोधरा जी से बातचीत हुई थी, उन्होंने साफ कहा था कि कुर्सी छोड़ना या कुर्सी त्यागना ये हर किसी व्यक्ति के जीवन का एक पल आता है। यानी इस बात के भी कई मायने निकलते हैं कि क्या कोई दबाव की स्थिति ऐसी रही थी जिसकी वजह से उनको अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर वो क्षेत्र छोड़ना पड़ा, या फिर उन्होंने बाकी में स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए ये पद छोड़ा है। और